प्रिय भैया बहनों, ऑल स्टूडेंट्स, सभी का संस्कृत शिक्षण में स्वागत है। कक्षा सप्तम, विषय संस्कृत रुचिरा, भाग 2, पाठ 1, सुभाषितानि। तो आइए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले सुभाषितानि के श्लोकों का वाचन करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। आइए इस पाठ का और श्लोकों का अर्थ समझ लें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा के सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। इन श्लोकों में ज्ञान की सुंदर बातें कही गई हैं। हिंदी अर्थ या व्याख्या। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, वास्तव में पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित। जल पानी, अन्न अनाज, सुभाषित अर्थात सुंदर वाणी। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै माने मूर्ख लोग, व्यर्थ ही। पाषाण खंडेषु माने पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम। विधीयते माने देते हैं या बताते हैं। व्यर्थ ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा की जाती है। वास्तव में रत्न तो 3 ही हैं। वो रत्न हैं जल, अन्न और सुभाषित। मूर्खों द्वारा व्यर्थ ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्यम प्रतिष्ठितम। सत्येन, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन माने सत्य से ही। तपते रवि, सत्य के बल पर ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बहती है, अर्थात सत्य के बल पर ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य माने सत्य में। सभी कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, अर्थात सत्य के अंतर्गत ही सब कुछ समाया हुआ है, अर्थात सत्य ही सर्वोपरि है। तीसरा श्लोक देखें। दाने तपसे शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरः। इसका अर्थ है कि जिस दान में, तपस्या में, शौर्य में और विज्ञान में और इस प्रकार के नई नई चीज़ों में हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा अर्थात पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। चौथा श्लोक। सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भि किंचिदाचरेत। एक बार पुनः इसका वाचन कर लीजिए, सस्वर वाचन कीजिए। श्लोक गेय होते हैं, इसलिए इनमें संगीतात्मकता होनी चाहिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भि किंचिदाचरेत। इसका अर्थ है कि हमें सज्जन के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन का ही साथ रखना चाहिए, सज्जन के साथ ही विवाद करना चाहिए, सज्जन के साथ ही मैत्री, मित्रता करनी चाहिए, और न असद्भि, असज्जन के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सज्जन से मित्रता, विवाद, मैत्री होने पर भी वह हमारा अहित नहीं करेगा, परंतु असज्जन व्यक्ति से मित्रता और शत्रुता दोनों ही नुकसानदेह होती हैं। इसलिए शास्त्रों में असज्जन व्यक्ति से या दुर्जन व्यक्ति से दूर रहने का ही
आग्रह किया गया है। असज्जन व्यक्ति के साथ कोई भी आचरण करना नहीं चाहिए, उससे दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खराब होती हैं। ये आशय है। 5वां श्लोक देखें, पहले सस्वर वाचन कर लें। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे विहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। एक बार पुनः उच्चारण करें। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहारे विहारे च और आहार व्यवहार में लज्जा को जो त्याग देता है, सा सुखी भवेत, उसे सुखी होना चाहिए। अर्थात खाने पीने में, आहार विहार में, व्यवहार में, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में हमें लज्जा को त्याग कर इनका उपयोग करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सुखी होना चाहिए, अर्थात ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं। ये भाव है। इस पाठ का अंतिम 6वां श्लोक, 6वां सुभाषित। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गा करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, इस श्लोक में क्षमाशीलता की श्रेष्ठता को, उसकी शक्ति को बताया गया है कि क्षमा जितना छोटा शब्द है उसका प्रभाव कितना बड़ा होता है, इसको इसमें समझाया गया है। क्षमाशीलता, क्षमा के द्वारा वश में कुछ भी किया सकता है। क्षमाशीलता से कुछ भी वश में किया जा सकता है और क्षमाशीलता से क्या नहीं साध सकते, अर्थात सब कुछ साध्य हो सकता है। जिसके पास शांति खड्ग करे, करे माने हाथ में शांति की खड्ग है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। यस्य माने जिसका, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन क्या करेगा। यानी ये ऐसी तलवार बताई गई है जिसके आगे दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकेगा। यानी क्षमाशीलता की महिमा इसमें बताई गई है। क्षमाशीलता एक श्रेष्ठ गुण है। क्षमाशीलता ऐसी खड्ग है, इसके सामने दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। ये भाव है। इस प्रकार से आप इन श्लोकों के अर्थ को समझें, पढ़ें और मनन करें। पहला पाठ सुभाषितानी है। सुभाषितानी सुंदर कही गई बातें। संस्कृत में श्लोकों के माध्यम से सुंदर सुंदर ज्ञान की, कल्याणकारी, हमारे जीवन को सुखी और कल्याण में बनाने वाली ज्ञान की भंडार हैं ये। इसलिए श्लोकों में सूक्ष्म रूप में भी बहुत बड़ी और जीवन उपयोगी, महत्व की, अनुभवपूर्ण बातें कही गई हैं। जितना ज्ञान सागर संस्कृत में समाहित है, उतना किसी और भाषा में अन्यत्र देखने को मिलना दुर्लभ है। पहला श्लोक एक बार पुनः पढ़ेंगे। सस्वर वाचन करें। गायन है, गायन करें इसका। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर वास्तव में 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्खों द्वारा व्यर्थ ही पाषाण के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। दूसरा श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको दोबारा मैं बता रहा हूँ। पहले इसका सस्वर गायन कर लेते हैं। सत्य की महिमा इसमें वर्णित है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य से ही पृथ्वी टिकी है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है। अर्थात सभी में सत्य प्रतिष्ठित है। सत्य के बल पर ही ये सृष्टि है।
इसमें सत्य की महिमा वर्णित है। और भी सत्य का बहुत ही सुंदर श्लोक है, दोहा है, मैं आपको बताता हूँ कि सत्य से बनते उच्च महान, सत्य से मिलते हैं भगवान। सत्य के बल पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आइए अब शब्दार्थों का अवलोकन करें। पृथिव्याम, देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन, पृथ्वी पर, इसमें अधिकरण कारक है, मैं पे पर जहाँ आता है, पृथिव्याम पृथ्वी पर अधिकरण कारक हो गया। सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा तृतीय विभक्ति बहुवचन। पाषाण खंडेशु ये सप्तमी बहुवचन है, पत्थर के टुकड़ों में अधिकरण कारक है। रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते माने किया जाता है, समझा जाता है। धार्यते धारण करना, तपते तपता है या जलता है। वाति बहता है या बहती है। वायु बहता है, वायु वास्तव में पुल्लिंग शब्द है। वायु वायु प्लस च वायुश्च विसर्ग संधि है। प्रतिष्ठम प्रतिष्ठितम स्थित है। तपसी तपस्या में, तपसी तपस्या में। शौर्य बल में, नए नीति में। विस्मय आश्चर्य, विस्मय आश्चर्य। बहुरत्ना, बहुरत्ना का क्या अर्थ है? अनेक रत्नों वाली। पोसेसिंग मैनी ज्वेल्स। वसुंधरा यानी अर्थ पृथ्वी। सद्विरेव सज्जनों के द्वारा। विद जेंटलमैन अलोन, जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति, सज्जन पुरुषों के साथ, सज्जन लोगों के साथ। साहसीत माने सह आसीत यानी साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए, उन्हीं के साथ उठना बैठना चाहिए। कुर्बीत माने करना चाहिए, कुर्बीत माने करना चाहिए, शुड डू। सद्भिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, सद्भिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा। इस प्रकार इन शब्दार्थों का सही से अपनी कॉपी में लेखन करें और इन्हें याद करें। साथ ही इनकी विभक्ति और कारक की संबंधी जानकारी भी करते रहें, तो आपकी व्याकरण भी सही होती जाएगी और कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी आप आसानी से समझकर परीक्षा में सही कर सकते हैं। या परीक्षक द्वारा पूछे जाने पर, अपने गुरुजनों के द्वारा पूछे जाने पर आप सही से विभक्ति, वचन और उनका अर्थ पहचान सकते हैं। कारक चिन्ह सारणी आपको अवश्य याद होनी चाहिए, इससे विभक्ति और कारक और वचन सही बोध करने में सहायता मिलेगी। एक बार पुनः इन शब्दार्थों का अवलोकन करें और रिवीजन कर लें। पृथिव्याम पृथ्वी पर। सुभाषितम सुंदर वचन, इसी का सुभाषितानि बहुवचन में होता है और एक वचन में सुभाषितम। मूढ़ै मूर्खों द्वारा। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा रत्न का नाम, रत्न संज्ञा रत्न का नाम। विधीयते किया जाता है, विधीयते किया जाता है। धार्यते धारण किया जाता है। तपते तपता है या जलता है। वाति बहता है या बहती है, जैसे वायु बहती है, वायु वाति। वायु बहता है, वास्तव में वायु पुल्लिंग शब्द है। वायुश्च वायु प्लस च वायुश्च विसर्ग संधि। विसर्गाणाम स भवति, विसर्गाणाम श भवति, विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। प्रतिष्ठितम स्थित है। तपसी तपसी माने तपस्या में। शौर्य शौर्य माने बल में, शौर्य माने बल में। नए नए माने नीति में। विस्मय माने आश्चर्य, विस्मय माने आश्चर्य। बहुरत्ना बहुरत्ना माने अनेक रत्नों वाली, बहुरत्ना माने अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा
वसुंधरा माने पृथ्वी, वसुंधरा माने पृथ्वी। सद्विरेव, सद्विरेव माने सज्जनों के साथ भी। सद्विरेव इसका विच्छेद करिए, सद्भि विसर्ग प्लस एव, सद्भि विसर्ग संधि है इसमें, सज्जनों के साथ ही, एव माने ही। सहासीत साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत करना चाहिए। सद्भिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा। क्षमा वशीकृति लोके, इसका अर्थ है संसार में क्षमा यानी सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा की शक्ति बहुत बड़ी है, इसीलिए विद्वानों ने हमारे धर्म ग्रंथों में क्षमा पर बल दिया है। न सद्भि, न असद्भि, न सद्भि, न प्लस असद्भि, असज्जन लोगों के साथ नहीं। असज्जन लोगों या दुर्जन लोगों के साथ हमें झगड़ा या मित्रता नहीं करनी चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेषु, संग्रहेषु माने संग्रह में, बहुवचन है, संग्रह करने में या संचय करने में, बहुवचन में। त्यक्त लज्जा, संकोच या भीरुता को छोड़ना। त्यक्त लज्जा, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, त्यक्त लज्जा। त्यक्त लज्जा सुखी भवेश, संकोच या भीरुता का छोड़ने वाला ही सुखी होता है। शांति खड्ग, शांति की तलवार, शांति रूपी तलवार। ये शांति ऐसा शस्त्र है कि जिसको प्रयोग करने से कहीं भी झगड़ा या मारकाट नहीं होती, अपितु शांति से सबको प्रसन्नता और सबको सुख प्राप्ति होती है। ये किसी को मारती नहीं, अपितु जीवन देती है। शांति सबको सुख और शांति सबको प्रसन्नता देती है। ये ऐसी अद्भुत तलवार है। इस प्रकार से इन शब्दों का अर्थ समझ लें। एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। क्षमा वशीकृति लोके, संसार में क्षमा। न असद्भि, न अशद्भि, ना पर आ की मात्रा है इसलिए आ लगेगा यहाँ। न असद्भि, यहाँ ध्यान दीजिए, न सद्भि नहीं है, न असद्भि है, क्योंकि न के सामने जो आ की मात्रा है इसे असद्भि पढ़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पर असद्भि माने असज्जनों के साथ नहीं या असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु, ये भी बहुवचन है, धन्य धान के प्रयोगों में। संग्रहेषु, संग्रहों में या धन संचय या किसी संचय में। त्यक्त लज्जा, संकोच या भूरता को छोड़ने वाला। शांति खड्ग, शांति की तलवार। इस प्रकार से इस पाठ में आए हुए लगभग सभी मुख्य शब्दों का, कठिन शब्दों का अर्थ इस वीडियो में समझा दिया गया है। उम्मीद है ये आपके लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद।